सुनाओ जेपी पावर लिमिटेड, अब देखिए 18 रुपए 76 पैसे का प्राइसिंग हमें देखने को मिला है। जिस तरीके से गिरावट आई, इन्वेस्टर सन्न रह गया है कि भाई ये क्या हुआ। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट दिस डायरी। अभी भी पॉजिटिव यहां पर रहिएगा, रिकवरी किसी भी वक्त आ सकती है। उसके पीछे काफी ज्यादा रीजंस है। देखिए ऑलरेडी खबर आई, न्यूज आई एंड न्यूज यहां पर रिएक्ट किया आपने, उसके बाद एकदम से जो ओवर बाउट में जो आप चले गए थे वहां से सेलिंग आई, लेकिन वो सेलिंग रुकी नहीं, वो सीधे मूविंग एवरेज तक गई है। ध्यान रखना, मूविंग एवरेज तक आप गए हैं, जहां पर आपका कंसोलिडेशन चला था कम से कम 2 महीने, उस प्राइस पर आप आ गए हो। तो यहां से ना मैं अभी भी कह रहा हूं कि यहां से जो व्यू बनाना है वो थोड़ा सा आगे का बनाइए। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे, देखिए अडानी यहां पर $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है वो गूगल डेटा सेंटर्स है उसके अंदर यहां पर देखिएगा कि इन्वेस्टमेंट जो है वो कहीं ना कहीं करने वाले। सो दैट अब ये क्यों है? क्योंकि अगर आप देखें, आप मोटो समझिए, जो डेटा सेंटर है उसके अंदर जो पावर खपत है, आपने सुना होगा चैट जीपीटी पर सर्च करने पर इतना पावर यहां पर ना यूज हो जाता है। तो इतना बड़ा कंजम्पशन है, और अडानी की सबसे बड़ी कंपनी क्या है? अडानी पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी और अब जेपी पावर। ठीक है ना? तो इसीलिए यहां पर ना मतलब जो डिमांड बढ़ेगी बिजली की एक्चुअल में, वो काफी ज्यादा खपत जो है इन कंपनियों को बेनिफिट पहुंचाएगी। एंड इसीलिए अगर आप सही तरीके से देखेंगे तो एक्चुअल बेसिस पर जो पावर कंजम्पशन है उसके लिए ये आगे बढ़ रहे हैं मोरली। और यहां पर ना कंसीडरिंग कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर वेंचर के लिए अडानी ग्रुप। तो अभी जैसे जेपी पावर आपके हाथ में चला गया अडानी के, तो देखिए अपॉर्चुनिटीज बहुत है, क्योंकि वैल्यू अनलॉकिंग जेपी पावर में करा सकते हैं, बट अडानी पावर में बहुत बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग अभी बहुत मुश्किल है। समझ रहे ना? जेपी पावर जैसी कंपनियों के अंदर जो इनके हाथ लग गई है, उसके अंदर वैल्यू अनलॉकिंग करा सकते हैं। और वैल्यू अनलॉकिंग अगर हुई तो वो होगी कैसे? स्टॉक आपका लिस्टेड है, वही कहीं ना कहीं कुछ कराते हुए देखने को मिलेगा। सो दैट इंतजार, ये जो एक खबर आई ना, एंड अडानी ग्रुप अगर क्योंकि अगर अडानी ग्रुप के हाथ में असेट्स आए हैं, जेपी पावर जैसा असेट यहाँ पर आया है उनके हाथ में, तो जाहिर सी बात है वो बेकार तो थोड़ी जाने देंगे, उसकी भी वैल्यू बनाएंगे। तो इस पर ध्यान दीजिए। बाकी इस स्टॉक के अंदर कंसोलिडेशन बहुत लंबा चला है, और सही मायने में हम देखेंगे कि ये 24 रुपए के आसपास आते ही ये टॉप बना देता है, बार बार टॉप बना देता है। और सबसे बड़ा ब्रेकआउट तभी होगा जब 27-28 रुपए के ऊपर हम क्लोजिंग देंगे। सडनली आप देखेंगे 30 के ऊपर कब निकल जाएगा, हम और आप देखते रह जाए। सबसे बड़ा ब्रेकआउट तभी होगा वो 27-28 रुपए जब टूटेगा। लेकिन हम 24 तक आते आते हम टॉप बना देते हैं, एंड वापस से हम घूम फिर कर वही कंसोलिडेशन 19-18 के आसपास आ जाते हैं, जो कि अभी भी हुआ है। तो ये यहां पर ना देखने को मिला है, बट एक्चुअल बेसिस पर है क्या है ये देखिए। कंसोलिडेशन ये आपका चला है अक्टूबर से नवंबर लास्ट तक, ये जगह हम वापस से इस जगह पर आ चुके हैं। सर ये एक पूरी बात चल रही है। लेकिन बात ये है कि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपका मेन काम ये होना चाहिए, आप ये मत तोलिए कि अडानी के हाथ में आ गई और एकदम से जादू देखने को मिलेगा। नहीं, ऐसा कोई मैजिक यहां पर नहीं होने वाला है। लेकिन आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपका इन्वेस्टमेंट जिस स्टॉक के अंदर है, क्या मेरा राइट प्राइस है, यानी कि इसका राइट प्राइस क्या होगा। कि मैंने तो चलो 18 रुपए 19 रुपए पर इन्वेस्ट कर दिया, पर क्या ये जेपी पावर का राइट प्राइस है? क्या मैंने सही जगह यहां पर ना पैसा लगा दिया? मैं आपके सामने 3 सिनेरियो रखूंगा, ये सबसे वर्स्ट सिनेरियो है, ध्यान रखिएगा। ये इंट्रिंसिक वैल्यू है जेपी पावर की। अगर सबसे वर्स्ट, सबसे खराब सिनेरियो के हिसाब से देखें तो 12.58 इस स्टॉक की रियल वैल्यू होनी चाहिए। स्टॉक 33% अभी ओवर वैल्यूड चल रहा है। उसके बाद आप आ जाओ यहां पर बेस के सिनेरियो, यानी कि बिल्कुल मिड का, बिल्कुल न्यूट्रल सिनेरियो, तो 14.94 इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है। ठीक है ना? 21% ओवर वैल्यूड है। अगर आप बेस्ट केस सिनेरियो देखेंगे तो उस हिसाब से 19.68 यहां पर आपका प्राइस जो है वो होना चाहिए। ये स्टॉक 4% अंडर वैल्यूड काम कर रहा है। तो यानी कि जो आपने इन्वेस्टमेंट लगाया है वो ऐसा कोई खराब जगह पर नहीं लगा दिया। अगर आप ये कहते हैं कि जेपी पावर की इंट्रिंसिक वैल्यू 6 रुपए या 7 रुपए है, देन आप घबराने वाली बात थी, तो डरने वाली बात थी। अडानी पावर में भी जो दिक्कतें थी सडनली एकदम से दूर हुई। तो ये अब अडानी ग्रुप का बस आप ये देखिए
कि अडानी ग्रुप अब जेपी पावर में क्या बदलाव ला रहा है, इसका इंतजार करिए। ना कि एकदम से आप बस बैठ जाएं कि मैंने आज लगा दिए पैसा, अडानी के हाथ में आ गई, देखना 1 महीने बाद ये 19 रुपए वाला स्टॉक मेरा यहां पर 50 रुपए होकर रहेगा। ये चीज फिर गलत हो जाती है, तो वो उसमें मत पड़ो। फंडामेंटली चीजें चेंज होगी, काफी कुछ है यहाँ पर ना आने के लिए। 12,850 करोड़ का ही मार्केट कैप है, कोई बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं है आज की डेट में। इस चीज को भी आप देखिए। उसके बाद आप आ जाओ यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू पर 1.01, ये आपका बुक वैल्यू आपका 18 रुपए 60 पैसे। आप अपने बुक वैल्यू पर ही चल रहे हैं, तो क्या गलत है? क्या गलत है? अब क्या हम उन कंपनियों की तरफ चले जाएं जो पेनी स्टॉक्स हैं पावर के, क्या हम उधर की तरफ चले? जहां से आ सकता है वहां पर होल्ड करना ज्यादा बेहतर है कंपेयर टू जहां पर सिर्फ होप ट्रेड हो रहे हैं। ठीक है ना? कम से कम यहां पर चलो होप ट्रेड है, लेकिन हम कम से कम एक रियल वैल्यू के आसपास तो है। कम से कम स्टॉक की रियल वैल्यू जो है वो बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू यहां पर 18 रुपए 60 पैसे, एटलीस्ट स्टॉक वहां पर तो है। ठीक है ना? वो स्टॉक क्या खरीद के करोगे जो 6-8 रुपए पर चल रहे हैं पावर स्टॉक, और उनमें बस आस लगाए जा रहे हैं कि अब बदलाव होगा, अब बदलाव होगा, तो वो चीजें खराब हो जाती हैं। बाकी हुआ क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर ना जो वॉल्यूम्स यहाँ पर कम हो गए थे, माफ करना, जो इन्वेस्टमेंट कम हो गई थी, एकदम से स्टॉक अपसाइड पकड़ गया था, उसकी वजह से अब थोड़ा सा यहाँ पर ना रुझान आ रहा है इन्वेस्टर का। इन्वेस्टर थोड़ा सा इन्वेस्ट कर रहा है। अब थोड़ा सा यहाँ पर देख रहे हैं कि हाँ ठीक ठाक प्राइस आ चुका है, कहीं ना कहीं देखते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी वॉल्यूम्स यहाँ पर ना बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं, कोई खास वॉल्यूम नहीं, ट्रेडर का वॉल्यूम है नहीं, तो बस इतनी सी बात है। बाकी 18 रुपए 50 पैसे ये आपका मूविंग एवरेज है। हम उधर से ही थोड़ा सा बेस बनाए, 18 रुपए 50 पैसे, 18 रुपए 35 पैसे, माफ करना, ये आपका मूविंग एवरेज का प्राइस है। ठीक है, ध्यान रखना। ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूं यहां पर, ये जो ग्रीन लाइन चल रही है इस जगह पर, ये 18 रुपए 35 पैसे है। ये काफी इंपॉर्टेंट जगह है। एंड ये जो आपका जो कंसोलिडेशन है वो भी उधर ही है, 18 रुपए 35, 18 रुपए 40 पैसे। तो आप एग्जैक्ट उस जगह पर आ चुके हैं, ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है इस बात को आप समझिए। थोड़ा सा लॉन्गर टर्म के हिसाब से जो लोग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो नजरिया उनका परफेक्ट बैठ सकता है, बट शॉर्ट टर्म वाले जो अचानक से सिर्फ अडानी के आने से खुश हो गए थे, उन्हें लगा कि कोई जादू की छड़ी हो जाएगी, वो यहां पर पॉसिबल नहीं होगा। वो यहां पर पॉसिबल नहीं। एक वक्त लगा था कि 27 रुपए तोड़ देगा, ऐसा तेजी हो रही है, ऐसा उड़ रहा है, बट ये जो गिरावट आई थी 22 रुपए से, मेरे ख्याल से मैंने उसके एक दिन पहले आपसे कहा था कि एक गिरावट आनी है, उसके लिए तैयार रहो, लेकिन उसमें डरना नहीं। वो गिरावट आई, मुझे लगा कि वो उधर पर रुकेगी, 20 रुपए 80 पैसे, उधर 21 रुपए 50 पैसे के अराउंड वो रुकना था, लेकिन वो रुकी नहीं। वो सीधे स्टॉक जो है वो मूविंग एवरेज के अराउंड आ गया, वो अपने कंसोलिडेशन की जगह आ गया। इतना सेलिंग हो गई जेपी पावर के अंदर। सो लेट्स सी, देखते हैं भाई, मार्केट है, हर चीज बात कर सकते हैं, आप एक अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन वो अनुमान परफेक्ट बैठ जाए ये हर बार ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, लॉन्गर टर्म में अगर अडानी का हाथ है कहीं ना कहीं, स्टॉक छोड़ दो, स्टॉक तो रिएक्ट कर ही जाएगा। कंपनी के अंदर टर्न अराउंड लाना ये एक पॉसिबिलिटी बन जाती है। अगर अडानी ग्रुप अगर ग्रोथ ले आया इस कंपनी के अंदर, और इसके नंबर्स अगर उस तरीके से आने लगे, देन इसको कोई रोक नहीं पाएगा। यानी आपने जो सोच रखा है कि नहीं जेपी पावर मेरा पैसा बनाकर देगा, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाएगी, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाएगी। तो बस यहाँ पर यही देखना है कि अडानी ग्रुप यहाँ पर क्या बदलाव ला रहा है, क्या यहाँ पर अडानी ग्रुप करता है, ये इंपॉर्टेंट है, मैटर ये करता है, बस और कुछ नहीं है। और आपकी इन्वेस्टमेंट भी उसी पर तुली हुई है। लेकिन हाँ, स्टॉक भले कुछ भी हो, अभी टाइम लगेगा क्योंकि 2 दिन की बात नहीं है, लेकिन स्टॉक कम से कम अपने एज ए इन्वेस्टर मुझे पता तो है कि हाँ भाई अपने रियल वैल्यू के आसपास तो है। मतलब क्या मेरा यहाँ पर खोने का ज़्यादा चांसेस है, कम से कम उससे तो एक हमें रियलिटी पता है। अपने स्टॉक जो है, हाँ हो सकता कि 2-3 रुपए इधर उधर हो, लेकिन एटलीस्ट मेरा यहाँ पर ना कोई ऐसा नहीं, कोई बहुत बड़ा नुकसान मुझे झेलने को पड़ जाए, तो ऐसा कुछ दिखता तो नहीं है। इंट्रिंसिक वैल्यू भी ये बता रही है।
तो एटलीस्ट यहाँ पर ना एक संतुष्टि है, एक सेटिस्फेक्शन है कि हाँ चलो ठीक है, रखा है मेरे पोर्टफोलियो में, बस ठीक है। अडानी ग्रुप अगर कुछ चेंजेस करेगा तो कहीं ना कहीं मेरे स्टॉक यहाँ पर दमखम दिखाएगा, बस ये बात यहाँ पर आ जाती है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले आप बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखेंगे, बहुत धन्यवाद दोस्तों।